अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज विक्ट्री। फेसबुक पर एक पोस्ट गर्दिश कर रही है कि पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की डेथ हो गई है। अब जिन लोगों ने तो फिजिक्स पढ़ रखा है वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आसमानी बिजली किस चीज़ का नाम है, लेकिन अक्सर दोस्त नहीं जानते, वो गलती करते हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। हम जानते हैं कि पानी हर वक्त बुखारात की शक्ल में ऊपर की तरफ उठता है और ये काम सूरज और हवा की वजह से होता है। बुखारात जब ऊपर उठते हैं तो जिस हवा में बुखारात होते हैं वो उमूमन सर्द होती है। इसकी वजह इनमें मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स का मौजूद होना है जो इनको सर्द रखते हैं। तो फिर बादलों में मौजूद यही सर्द हवा गर्म हवा से टकराती है, जिसके सबब हवा में एक चार्ज पैदा होता है जिसको फिजिक्स की जुबान में स्टैटिक चार्ज कहा जाता है। चनाचे मनफी चार्ज हल्का होने की वजह से बादलों की ऊपरी सतह पर इकट्ठा होता रहता है और मस्बत चार्ज भारी होने की वजह से बादलों की निचली सतह पर इकट्ठा होता रहता है। जब इन चार्जेस की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मुखालिफ चार्ज की वजह से ये एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो इस दौरान बिजली पैदा होती है क्योंकि मुखालिफ चार्ज अरबों की तादाद में होते हैं। तो इस वजह से करोड़ों वोल्ट करंट पैदा होता है। जो बिजली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो 220 वोल्ट होती है, तो आप अंदाजा लगाएं कि लाखों या करोड़ों वोल्ट की ताकत कितनी ज्यादा होती होगी। आसमानी बिजली क्योंकि अर्थ ढूंढती है, इस वजह से जो बिजली जमीन पर गिरती है वो आग की शक्ल में होती है, यानी मुकम्मल आग ही होती है, जिसका टेम्परेचर 30,000 केल्विन तक नोट किया जा चुका है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये मुखालिफ चार्ज का एक दूसरे की तरफ खींचने का अमल अमूमन बादलों के दरमियान भी होता है, मगर कभी कभार ये बिजली नीचे जमीन की तरफ आती है। ये जैसे ही नीचे की तरफ आती है तो ये करीबी ग्राउंड ढूंढती है, जैसे कि ऊंचे दरख्त या मौसल दांतों की बनी हुई एशिया वगैरह, ताकि ये खुद को न्यूट्रल कर सके। कायनात में मौजूद हर एक चीज खुद को स्टेबल करने के लिए एनर्जी रिलीज करती है। इस वजह से जब आसमान गरज रहा हो तो दरख्तों के करीब ना जाया करें, क्योंकि आसमानी बिजली 99% ऊंचे दरख्तों पर ही गिरती है, जैसे कि खजूर वगैरह का दरख्त। अगर आपके आसपास 4 दरख्त हों और उस वक्त आसमानी बिजली गिरे तो वो इन चारों में से सबसे ऊंचे दरख्त का इंतखाब करेगी। लिहाजा आप ऐसी सूरत हाल में ऊंचे दरख्तों के पास बिल्कुल न जाएं, क्योंकि वहां बिजली गिरने के इम्कान दीगर जगहों की निस्बत 99% ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक आसमानी बिजली जमीन पर दिन में तकरीबन 80 लाख मरतबा गिरती है और इसका हर बुलेट सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म होता है, लिहाजा इसको हल्का न लें। अगर आपको कभी भी ऐसी कुदरती आफात का सामना हो तो कुरान पाक की रूह से हमें सिर्फ अल्लाह पाक से मदद मांगनी चाहिए, ना कि किसी और हस्ती से। अल्लाह पाक हम सबको कुदरती आफात से महफूज रखे। आमीन।